नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार अब औद्योगिक विकास के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने को तैयार है। बिहार में औद्योगिक माहौल बनाने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है और इसी सिलसिले में नीतीश कुमार ने कल एक मार्ग में 2 घंटे तक एक महत्वपूर्ण बैठक की, जो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में नीतीश कुमार ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए और अधिकारियों से साफ साफ कह दिया कि बातें नहीं, आने वाले 5 साल में बिहार में उद्योग का जाल कैसे फैले, निवेश कैसे आए, इसे लेकर लगातार काम करें। इस बैठक में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी मौजूद थे। उन्होंने एक गाने के सहारे आने वाले 5 साल में सरकार की मंशा बता दी और उद्योग विभाग के अधिकारियों को बड़ा साफ साफ संदेश भी दे दिया। साथ ही बड़ी बात भी बताई कि बिहार में उद्योग और उद्योगपतियों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के तर्ज पर बीआईएसएफ फोर्स बनाया जाएगा। तो इस साथ साथ हम सीएम नीतीश कुमार का एक्स पर पोस्ट भी दिखा रहे हैं। इस बैठक के बाद से नीतीश कुमार ने पोस्ट किया और कहा कि बिहार अब निवेशक सम्मेलन का आयोजन करेगा और अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए की निवेश की योजना है। फूड प्रोसेसिंग और 5 नए मेगा फूड प्लांट की स्थापना होगी। जा रही है 2 घंटे की बैठक। देखिए, एक गाना है, मैं वही दर्पण वही, ना जाने ये क्या हो गया, सब कुछ लागे नया नया। मैं वही दर्पण वही। नीतीश कुमार जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, कल जब उद्योग विभाग का समीक्षा बैठक कर रहे थे, एक नयापन दिखाई पड़ रहा था। जो मुख्यमंत्री महोदय की इच्छा शक्ति कल मैंने देखी और उन्होंने जो टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया, समय निर्धारित करके चीफ सेक्रेटरी को और हमारे विभाग को इस चुनौती को स्वीकार करने का उन्होंने जो है आह्वान किया कि बिहार के अंदर उद्योग का जाल बिछना चाहिए, सिर्फ चर्चा नहीं होना चाहिए। ये बड़े निवेशक को हम लोगों ने जब से नई सरकार बनी है तो बड़े निवेशकों में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, विश्वास जगा है कि अब बिहार में उद्योग लगाया जा सकता है। और जब उद्योगपति फोन कर रहे हैं लगातार कि हम बिहार में उद्योग लगाना चाहते हैं, क्योंकि स्थिर सरकार, जब स्टेबल गवर्नमेंट होता है, सुरक्षा मिलता है, तो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं। और इस माहौल का हमें लगता है कि सबसे बड़ा फायदा बिहार को मिलने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना डेयरी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे सुधा फैक्ट्री का दौरा किया और फैक्ट्री में बन रहे प्रोजेक्ट की जानकारी ली। बिहार में डेयरी किसानों को सशक्त बनाने और सुधा ब्रांड के तहत दूध और दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने वाला एक प्रमुख संगठन है। तो देखिए, नई सरकार बनते ही एक्शन में लगातार सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। सुधा डेयरी प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया है और आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। आनंद, बिहार में डेयरी किसानों को कैसे और सशक्त किया जाए, कैसे दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी बेहतर काम हो, क्या कुछ निरीक्षण के दौरान निर्देश भी दिए मुख्यमंत्री ने? देखिए, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्टिव मोड में है और इसी कड़ी में आज कल उन्होंने उद्योग को लेकर 2 घंटे से ज्यादा का बैठक किया था, समीक्षा बैठक। और आज रविवार का दिन है, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री ने पटना डेयरी प्रोजेक्ट जो फुलवारी शरीफ में है उसका निरीक्षण किया, सुधा का जो डेयरी प्रोजेक्ट है, और कई निर्देश भी उन्होंने दिए। तो खासकर मुख्यमंत्री ने कहा कि दुग्ध उत्पादन समितियों का और विस्तार करे, अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़े, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यानी कि जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की पूरी कोशिश है कि बिहार में रोजगार का सृजन ज्यादा से ज्यादा कैसे हो और कैसे लोगों का रोजगार तो मिले ही, साथ में लोगों की आमदनी कैसे बैठे, इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार गंभीर है और लगातार बैठक कर रहे हैं। जाहिर तौर पे उन्होंने पटना डेयरी प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ कई अधिकारियों से कई जानकारी ली और उन्होंने कई निर्देश भी दिए। और साथ इस मौके पर नीतीश कुमार ने प्रोडक्शन हॉल है जहाँ पे ये बनते हैं आइसक्रीम प्लांट, दही का जो कोल्ड रूम है, उसके सहित कई ऐसी इकाइयां थी जिसका जायजा नीतीश कुमार ने लिया और पूरी जानकारी ली। जाहिर तौर पर बिहार में दुग्ध को लेकर, दूध उत्पादन को लेकर भी काफी बड़ी संभावना है, जिसको समय समय पर नीतीश कुमार ने भी कहा है। और बिहार में संभावना को देखते हुए नीतीश कुमार की पूरी कोशिश है कि जो दुग्ध उत्पादन से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी आमदनी बढ़े और बिहार को भी इसका फायदा हो। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जो भी आने वाले 5 साल में जो दुग्ध संघ है, जो दुग्ध समितियां हैं,
इससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा इससे जोड़े, उसकी कोशिश लगातार की जाए। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की पूरी कोशिश है कि हर वो सेक्टर जहां से रोजगार का सृजन हो सकता है, जहां से लोगों की आमदनी बढ़ सकती है, उसकी कोशिश से तेज करने का उन्होंने निर्देश दिया और उम्मीद जताई है कि आने वाले 5 साल में बिहार के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा और बिहार में न सिर्फ निवेश आएंगे बल्कि रोजगार का भी बड़े पैमाने पर सृजन होगा, जिसकी चर्चा नीतीश कुमार समय समय पर चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने दिया था। जी राहुल जी, चलिए शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए आपका।